आप सभी को जय मसीह की। और मैं आपके लिए विषय लेकर के आया हूं, हमारा भविष्य। तो इस विषय में हम जानेंगे कि क्या परमेश्वर ने पहले से ही हमारा भविष्य तय कर रखा है या हमारे भविष्य में कुछ बदलाव भी हो सकता है। कुछ बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। और हम सबसे पहले एक वचन निकालेंगे और वचन है मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। और यहां पे लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो यहां पे अब मैं कुछ चित्रों के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे 2 मार्ग बताए गए हैं, और एक मार्ग जो है चौड़ा है और एक मार्ग जो है सकरा है। ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एक मार्ग, ये चौड़ा मार्ग है, और एक मार्ग जो है सकरा है। ये जो है ये चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। 2 मार्ग हैं। अब हम जो है हम यहां पे खड़े हैं, हम जो है यहां पे खड़े हैं। अब यहां पे परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर यहां पर हमसे बात कर रहा है, और परमेश्वर हमें यहां पे सलाह दे रहा है। यीशु मसीह हमें यहां पे सलाह देता है, एडवाइस देता है कि सकरे फाटक से प्रवेश करो। सकरा फाटक ये बताया गया, क्योंकि ये जो सकरा फाटक है, सकरा मार्ग जो है, ये कहां पहुंचाता है? जीवन को पहुंचाता है, अर्थात परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में पहुंचाता है। और ये जो है, ये जो मार्ग है चौड़ा मार्ग, ये जो है ये नरक में पहुंचाता है या विनाश में पहुंचाता है, अनंत काल के नरक में। तो क्या परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तय करके रखा है कि हमें हमारा उद्धार ही होना है, हमें अनंत जीवन ही मिलना है? या परमेश्वर ने तय करके रखा है कि कुछ लोगों को नरक ही जाना है, या वो नरक जाएंगे ही जाएंगे? अगर ये सब कुछ है, अगर परमेश्वर ने पहले ही तय करके रखा है, तो फिर हमें अपनी मन मर्जी क्यों नहीं कर सकते? हम जो चाहे वो क्यों नहीं कर सकते? हम जो चाहे वो खाएं, हम जो चाहे वो पिए, जो चाहे वो पहने, जो चाहे वो करें, क्योंकि वो तो जो है हमारा तो उद्धार होना ही होना है, या हमें, या कुछ लोगों को नरक तो जाना ही जाना है, तो फिर वो अच्छे काम क्यों करें? तो ये चीजें हमें कई बार सोचने मजबूर करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा भविष्य कैसे निर्धारित होगा, हमारा भविष्य कैसे तय होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो भविष्य है वो परमेश्वर जानता है, हमारा भविष्य परमेश्वर जानता है। परंतु परमेश्वर कैसे हमारा भविष्य जानता है, इस चीज को भी हम आज जानेंगे कि परमेश्वर क्या हमारे भविष्य के बारे में पूरी जानकारी रखता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या नहीं होने वाला है। तो हम केवल एक रास्ते से, एक तरीके से इस बात को सोचते हैं, परंतु परमेश्वर जो है इस चीज को 2 तरीके से जानता है कि हमारे साथ क्या होगा। पहला कि अगर हम यहां पे सही निर्णय लेते हैं, अगर हम यहां पे निर्णय लेते हैं कि हम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हम सकरे मार्ग पे चलेंगे, हम परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, अगर हमने यहां पे इस मार्ग पे चलने का निर्णय लिया,
उद्धार के मार्ग पे या अनंत जीवन के मार्ग पे चलने का निर्णय लिया, तो फिर जो है इस मार्ग में जो परमेश्वर ने हमारे आशीष रखी होंगी वो आशीष हमको मिलती जाएंगी। जो आशीष परमेश्वर ने इस मार्ग में हमारे रखी हैं वो आशीष हमें मिलती जाएंगी। लिखा है प्रभु के वचन में कि उसके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो उत्तम उत्तम पदार्थ उसके मार्गों में पाए जाते हैं, पर वो किसको मिलेंगे? वो उस व्यक्ति को मिलेंगे जो उसके मार्गों पर चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें वो उत्तम उत्तम पदार्थ चाहिए तो हमें यहां पे एक सही डिसीजन लेना होगा। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है कि हमारा भविष्य कैसे निर्धारित होता है। हमारा भविष्य निर्धारित होता है हमारे डिसीजन पे, हमारे निर्णय पे। जो हम निर्णय लेते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। मैं आपको बाइबल की एक खूबसूरती बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य पर कहीं पे कोई जबरदस्ती नहीं की कि उसको परमेश्वर के मार्ग पे चलना ही है, परमेश्वर का वचन मानना ही है, जहां परमेश्वर चलाए वहां चलना ही है। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो सही भी कर सकता है और वो गलत भी कर सकता है। परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र किया है। जैसे प्रभु के वचन में उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। तो परमेश्वर का स्वभाव जैसा है वही स्वभाव परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर स्वतंत्र है और परमेश्वर अपनी इच्छा से काम करता है और परमेश्वर जो चाहता वो करता है, ठीक परमेश्वर ने वैसा ही मनुष्य को भी बनाया। और परमेश्वर ने मनुष्य को भी स्वतंत्रता दी कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, वो अपने निर्णय ले सकता है, वो अपने काम कर सकता है, वो सही करे वो गलत करे। परमेश्वर उसके कामों में कभी दखलंदाजी नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर भी क्या करेगा? परमेश्वर उसको उसके परिणाम बता देगा। परमेश्वर हमें केवल सलाह दे सकता है। परमेश्वर हमने हमें कठपुतली नहीं बनाया कि हम परमेश्वर जैसे जैसे हमें नचाएगा, जो जो कराएगा हम वही करेंगे। परंतु परमेश्वर क्या करता? केवल परमेश्वर हमें गाइड कर सकता है, परमेश्वर हमें सलाह दे सकता है, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन कर सकता है, परमेश्वर हमें सही रास्ता चुनने के लिए बोल सकता है। और उस रास्ते के फायदे और नुकसान भी बता सकता है कि इस रास्ते में चलने के ये फायदे हैं और इस रास्ते में चलने के ये नुकसान है। तो अगर हमने यहां पे एक निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, हम सकरे मार्ग पे चलेंगे, तो सकरे मार्ग पे चलेंगे तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसका परिणाम भी हमें बताया है कि उसका परिणाम है अनंत जीवन। अगर हम परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे तो उसका परिणाम है अनंत जीवन। परंतु यहां पे अगर हमने अपनी मनमर्जी का मार्ग चुना, हमने जो है गलत मार्ग चुना, हमने जो है दुनिया में रंगरलियां मनाई, हमने अपनी मनमर्जी की, हम जो चाहे वो करें, हमारा जीवन है। अगर हमने इस ढंग के काम किए और ऐसा मार्ग चुना जिसको चौड़ा मार्ग बोला गया है, तो हम जो है उसका जो परिणाम है, उसका जो अंत है वो अनंत विनाश है, वो नरक की आग है। तो परमेश्वर जबरदस्ती हमारा हाथ खींच के किसी मार्ग पे नहीं चला रहा, परंतु परमेश्वर हमें सलाह दे रहा है। यीशु मसीह हमें सलाह दे रहा है, हमें बता रहा है कि दोनों में क्या नुकसान है और क्या फायदा है। तो अगर हम इस मार्ग को चुनेंगे तो हमको अनंत जीवन मिलेगा, और अगर हम इस मार्ग को चुनेंगे तो हमें अनंत विनाश मिलेगा। परंतु इसको बताया गया है कि ये सकरा मार्ग है। अब इसमें मैं बहुत डीप इसलिए नहीं जा रहा हूं कि हमारा विषय कुछ और है, नहीं तो इस सकरा मार्ग में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या दुख तकलीफ आ सकती हैं, सकरा मार्ग क्यों है, वो चीज अलग विषय है। परंतु अभी केवल मैं ये बता रहा हूं कि हमारा भविष्य कैसे निर्धारित होता है। हमारा भविष्य परमेश्वर निर्धारित नहीं करता, हमारा भविष्य हम खुद निर्धारित करते हैं। हम जो चाहें और हम जो अपना भविष्य चाहें हम उसको चुन सकते हैं। तो एक वचन हम और पढ़ेंगे और उसके द्वारा और आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अब जो है मेरे साथ निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30 अध्याय, उसका 19 पद। यहां पे लिखा है, मैं आज
आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। अब इसको चित्र के द्वारा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आप इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, इसको हम दो ग्लास के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक गिलास ये है, एक गिलास ये दोनों के दोनों जो है इसमें कुछ भरा हुआ है। मैं बताऊंगा बाद में इसमें क्या भरा हुआ है। एक गिलास में जो है भरा है दूध और एक गिलास में है शराब। एक गिलास में दूध है, एक गिलास में शराब है। ओके, अब ये दोनों चीजें हमारे सामने एक टेबल पे रखी हुई है। ये दोनों चीजें हमारे सामने एक टेबल में रखी हुई है। अब हमें परमेश्वर यहां पे सलाह दे रहा है कि ये दोनों चीजें तुम्हारे सामने और तुम खुद डिसाइड करो, तुम खुद चुनो कि तुम्हें क्या पीना है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम इनमें से क्या लेना चाहते हो। दूध का गिलास लेना चाहते हो या शराब का गिलास लेना चाहते हो। यहां पे परमेश्वर हमें स्वतंत्र कर रहा है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं बोल रहा है कि तुम्हें यही पीना है, ये दूध पीना पड़ेगा तुम्हें। परंतु परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर हमें यहां पे सलाह दे रहा है। लिखा यहां पे, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो परमेश्वर यहां पे हमें सलाह दे रहा है कि तुम्हें दूध पीना चाहिए, परंतु परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि तुम्हें दूध ही पीना है। तुम शराब का गिलास भी ले सकते हो, शराब भी पी सकते हो। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके विषय में क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि मुझे फायदा किसमें है और मुझे नुकसान किसमें है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने बाइबल में कुछ ऐसे विषय रखे हैं कि हम उसमें कंफ्यूज होते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो सस्पेंस है कि हम जो है हम उसमें क्या करें। परमेश्वर ने ऐसे क्यों रखा है? परमेश्वर चाहता तो हर बात का सही सही जवाब हमें बता देता, सब कुछ क्लियर कर देता और कुछ चीजों को सस्पेंस में नहीं रखता। पर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ये परमेश्वर ने इसलिए ऐसा किया है कि क्या करें, हम खुद भी विचार करें, हम खुद भी सोचें, हम उसमें खुद मनन करें, हम उसमें जानने की कोशिश करें, उसमें रिसर्च करें, हम देखें कि ये चीजें कैसे निकलेंगी, ये इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैसे प्रकाशित वाक्य में 666 के बारे में लिखा है कि वो उसको विचार करो, उसमें जिसकी बुद्धि हो वो उसकी क्या करे, उसके बारे में जाने कि वो क्या है, 666 अंक क्या है, किसका है। तो अगर परमेश्वर उन चीजों को अगर सस्पेंस में नहीं रखेगा, परमेश्वर उन चीजों को क्लियर कर देता, तो फिर हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि सब कुछ हमारे लिए बहुत ही आसान हो, पर परमेश्वर चाहता है कि हम खुद भी क्या करें, अपना दिमाग लड़ाएं, हम सोचें, विचार करें और हम जो है सही निर्णय तक पहुंचे, सही निष्कर्ष तक पहुंचे। और ये तब होगा जब उस पर क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। तो अब परमेश्वर ने हमारे सामने दो गिलास रखे हैं, दूध का गिलास, शराब का गिलास। एक पी लो भाई, क्या पीना तुम्हें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, खुद चुनना पड़ेगा। तो हमें जो है पहले इसके फायदे देखने पड़ेंगे। दूध पीएंगे तो हमें ये फायदे मिलेंगे, ये फायदे मिलेंगे, ये फायदे मिलेंगे। शराब पीएंगे, इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं सोचूं कि मुझे तो अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और मैं तो तंदुरुस्त रहना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूध का गिलास ले लूंगा, दूध का गिलास पीऊंगा। तो उसके जो फायदे होंगे वो हमारे जीवन में या हमारे शरीर में घटने शुरू हो जाएंगे। वो चीजें हमें मिले, वो उसकी जो पौष्टिकता है वो हमें मिलेगी। अब अगर मैं सोच रही ये नहीं पीना,
मुझे ये वाला नहीं पीना, मुझे तो ये पीना है और मैं कुछ देर के लिए नशा का आनंद लेना चाहता हूँ और मैं जो है अपनी मनमर्जी करना चाहता हूँ और मैं ऐसे उल्टे जो भी करूँ मेरी मर्जी मेरा जीवन और मैं इसको 2-4 दिन का जीवन मिला है मैं इसको उड़ाना चाहता हूँ। आप जो चाहें वो सोच सकते हैं, तो आप इसको लेते हैं तो इसके जो नुकसान हैं वो आपके जीवन में या हमारे जीवन में घटने शुरू हो जाएंगे। वो चीजें हमें प्रभावित करना शुरू कर देंगी। तो अब हमें करना है, हमें क्या करना है कि हमें किस चीज को चुनना है। हमें दूध को चुनना है या हमें शराब को चुनना है। तो ऐसे ही हमारे सामने प्रभु ने क्या कहा कि तुम्हारे सामने मैंने आशीष भी रखा है और तुम्हारे लिए शराब भी रखा है। अब परमेश्वर जबरदस्ती हमें आशीष नहीं दे रहा है या जबरदस्ती श्राप भी नहीं दे रहा है, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्या करो, तुम चुनो, तुम डिसाइड करो, तुम निर्णय लो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चुनना चाहते हो। तो अगर हम आशीष चुनेंगे तो आशीष से संबंधित जो परमेश्वर ने उसमें उसका भविष्य रखा होगा। जैसे परमेश्वर ने आशीष की बात की तो आशीष में परमेश्वर ने उसमें क्या क्या चीजें रखी हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और उसमें जो है अनंत जीवन भी हो सकता है और उसमें जो है परमेश्वर का सामर्थ्य हो सकता है, उसमें पवित्र आत्मा भी हो सकता है, उसमें जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान भी हो सकते हैं, उसमें जो है बहुत सारी और भौतिक आशीषें भी हो सकती हैं अगर हमने आशीष को चुना। परंतु अगर हमने श्राप को चुना, गलत रास्ते को चुना, अपनी मनमर्जी का जीवन चुना तो उसके परिणाम हमारे जीवन में घटने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम सकरा मार्ग चुनते हैं तो उसकी बरकतें हमारे जीवन में आनी रिलीज हो जाती है, उसकी बरकतें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं और वो बरकतें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती हैं और उस मार्ग में जो जो परमेश्वर ने बरकतें रखी हैं, आशीषें रखी हैं, वो सब हमको मिलती हैं और अंत में मिलता है अनंत जीवन। लेकिन अगर हमने चौड़ा मार्ग चुना और जिसमें पाप है, जिसमें बुराई है, व्यभिचार है, नशा है, दुनिया भर की चीजें हैं, अगर हमने वो मार्ग चुना जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो उस हो सकता है कि उस समय में अच्छा लगे, परंतु आखिर में हम देखेंगे तो आखिर में क्या है, वहां रोना और दांतों का पीसना है, वहां विनाश है, वहां हमेशा का नरक है, हमेशा की आग है, उसका अंत्य है। तो हमेशा जिंदगी में आप कोई भी निर्णय लो, ये तो एक बहुत बड़ा निर्णय है। अगर आप कोई छोटे निर्णय भी लेते हो, कोई और निर्णय भी लेते हो, तो उन निर्णयों को लेने से पहले आप जरूर उसका अंजाम पे विचार करना है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका परिणाम क्या है, उस पर जरूर क्या करना है, विचार करना है और उसका अंत देख करके, अंत पे फोकस करके, अंत को देख करके किसी काम की भी शुरुआत करो कि इसका अंत क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा और तब क्या करनी चाहिए, उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो इसीलिए जो है हमारा जो भविष्य है वो परमेश्वर ने पहले ही तय करके नहीं रखा है कि तुझे तो नरक ही जाना है, तुझे तो स्वर्ग ही जाना है, परंतु हम स्वर्ग और नरक को चुन सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम उस मार्ग पे चलेंगे। अगर हम परमेश्वर के बताए मार्ग पे चल रहे हैं जिस पर परमेश्वर हमें सलाह दे रहा है, तो उसकी बरकतें, उसकी आशीषें वो हमें मिलेंगी और जो परमेश्वर ने हमारे ठहराया है उस मार्ग में क्या है, उसकी योजनाएं हैं। अब उसकी योजनाएं कैसे पूरी होती है कि जब हम उस मार्ग में चलेंगे, सकरे मार्ग में चलेंगे, आशीष का ग्लास लेंगे, आशीष को अपनाएंगे, तो उसके जो उसमें परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमारे जीवन में पूरी होती चली जाएंगी। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, और ये सवाल जो है मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाया है, तो वहां भी बहुत सारे बार ये सवाल मेरे सामने आया है बाइबल का। लोग ये कहते हैं कि जो अदन की वाटिका थी उसमें परमेश्वर ने 2 पेड़ अलग लगाए थे। बहुत सारे पेड़ तो लगाए थे जिनके लिए आदम से कहा गया था तो कि तुम इनका फल बिना खटके खा सकते हो, परंतु 2 पेड़ और थे और उनमें से एक पेड़ ऐसा था जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था और वो था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं पढ़ देता हूं आपके लिए उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 पद। यहां पे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी
कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर ने वो जानबूझ के लगाया था फल? परमेश्वर को पता था कि ये फल खाएंगे और ये फल खाएंगे और फिर जो है उस फल के खाने के द्वारा यीशु मसीह आएंगे। तो वो फल जो है प्रभु ने इसीलिए लगाया था कि मनुष्य पाप में गिरे। परंतु परमेश्वर कभी भी बुरी बातों के द्वारा अपने लोगों की परीक्षा नहीं करता है। तो परमेश्वर ने क्या उनको परीक्षा में डालने के लिए फल लगाया था? हम इस बार ये जो है ये सवाल कई बार मेरे सामने आया है कि परमेश्वर की योजना थी कि वो उस फल में से खाएं, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएं और वो पापी हो जाएं और उसका ये परिणाम हो कि फिर यीशु मसीह आए। परंतु मेरे भाई बहनों, जहां तक मैं सोचता हूं और मैं सोचता हूं इसके अलावा कुछ और भी आप लोगों का विचार हो सकता है, किसी का कोई अन्य विचार भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात ही जो है वो अंतिम है, परंतु जहां तक मैंने विचार किया, प्रार्थना की, समझने की कोशिश की, तो मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वेच्छा दी कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो अपनी मर्जी कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार खा सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो कुछ भी कर सकता है। वो अभी मैं हूं, अब मैं भक्ति के गीत गाऊं या मैं फिल्मी गीत गाऊं या मैं उल्टे सीधे काम करूं, मैं शराब पी के कहीं लेट जाऊं, परमेश्वर मेरे काम में दखलंदाजी नहीं दे रहा है। पर परमेश्वर जो है, परमेश्वर मुझे केवल क्या कर रहा है, सलाह दे सकता है कि बेटा गड्ढे में मत जाओ, उधर को मत जाओ, उधर गड्ढा है, तू गिर जाएगा। परमेश्वर हमें क्या देता है, केवल सलाह देता है। तो परमेश्वर ने वहां पे वृक्ष लगाया था कि मनुष्य क्या निर्णय लेता है, मनुष्य क्या निर्णय लेता है, मनुष्य उस फल को खाता, आदम उस फल को खाता है या नहीं खाता है, वो क्या चुनना चाहता है। वो मेरी आशीषों को चुनना चाहता है, वो मेरी साथ की संगति को चुनना चाहता है, वो जीवन को चुनना चाहता है या वो मौत को चुनना चाहता है। वो जीवन को चुनना चाहता है या वो मौत को चुनना चाहता है। ये परमेश्वर जो है उससे जानना चाहता था कि मनुष्य क्या चुनाव करता है, मनुष्य किस चीज को चुनता है। परमेश्वर ने, मैं फिर बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं की उसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, पर परमेश्वर जो है उसके सामने परमेश्वर ने एक चुनाव का ऑप्शन रखा कि वो चाहे तो वो परमेश्वर के साथ की संगति को चुन सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति को चुन सकता है और वो जीवन को चुन सकता है, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर था। परमेश्वर ने कहा अगर तूने इस फल को खाया, इस फल को खाने का मतलब क्या है, इस फल को मतलब एक चुनाव, तो ऐसा नहीं कि वो अनजाने से हो गए, उसने जानबूझ के, सोच समझ के, सब कुछ को पता था, उसके बावजूद उसने वो निर्णय लिया, वो चुनाव किया। तो उसने जानबूझ के और सोच समझ करके ऐसा निर्णय लिया। इसका मतलब क्या है कि वो उसका सोचा समझा डिसीजन था, अनजाने में उसने नहीं किया। अगर अनजाने में होता तो परमेश्वर उसको माफ भी करता। तो उसने जानबूझ के ऐसा निर्णय लिया कि उसने उस फल में से खाया। तो जब उसके सामने परमेश्वर ने वो फल लगाया था, वो वृक्ष लगाया था, तो परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू उस फल में से जिस दिन खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। तो वहां पे उसको खुद चुनना था कि वो जीवन चुनना चाहता है या मौत चुनना चाहता है। वो ऐसा नहीं था कि उसको कोई नॉलेज नहीं था, परमेश्वर ने उसको बहुत ज्ञान दिया था, परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में रचा था, उसे बुद्धि भी दी थी, समझ भी दी थी, विवेक भी दिया था, सब कुछ था उसके पास। और उसने क्या उसको परमेश्वर ने कहा था खुद चुन, तो क्या चुनना चाहता, उसी चुनाव के लिए
उसी चुनाव के लिए परमेश्वर ने वो पेड़ वहां पे लगाया जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष था, वो उसके चुनाव के लिए कि क्या चुनना चाहता है, ये जीवन को चुनना चाहता है या मृत्यु को चुनना चाहता है। परमेश्वर ने वो पेड़ इसलिए लगाया। अगर वो जीवन को चुनना चाहता है तो परमेश्वर के साथ हमेशा वो बना रहेगा, परमेश्वर की संगति में वो बना रहेगा। और अगर वो मौत को चुन रहा है, अगर वो मौत को चुन रहा है तो परमेश्वर से दूर हो जाएगा और फिर उसके बाद एक अलग योजना शुरू हो जाती है। अगर वो गलत निर्णय लेता है, वो फल को खाने का निर्णय लेता है, तो वहां से फिर एक नई कहानी शुरू होती है और वो कहानी है उद्धार की। परंतु अगर वो उस फल को खाने का चुनाव नहीं करता है और वो परमेश्वर की संगति में रहता है तो उसको उद्धार की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी उद्धार है। उद्धार का मतलब परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की उपस्थिति में। वो परमेश्वर की उपस्थिति में है तो उसको उद्धार चाहिए ही नहीं। परंतु अगर वो उस फल को खाता है, उस फल का चुनाव करता है, उस फल को मौत का चुनाव करता है, तो फिर जो है उसके लिए उद्धार की नई कहानी शुरू होती है। और जिसमें जो है उत्पत्ति 3:15 में भी लिखा गया कि उस सर्प और स्त्री के जो वंशज है उसके बारे में लिखा गया कि वो तेरी एड़ी को डसेगा तो उसके सर्प को कुचलेगा, ऐसा करके। तो इसमें आप देखते हैं कि वहां भी परमेश्वर ने उस पेड़ को इसलिए नहीं लगाया था कि मनुष्य को गिराना था, और उसको जो है परमेश्वर चाहता ही था कि मनुष्य उस पाप को करे, उस फल को खाए, और तब यीशु मसीह आएंगे। तब यीशु मसीह के आने की जरूरत ही नहीं थी। अरे वो फल खाता नहीं तो यीशु मसीह के आने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उद्धार में था, ऑलरेडी वो तो प्रभु यीशु के साथ था, ऑलरेडी तो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की संगति में था। उसको उद्धार नहीं चाहिए था। पर उद्धार को कब चाहिए? जब उसने गलत निर्णय ले लिया, उसने पाप कर दिया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम अपना सही भविष्य चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य आशीषित हो, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम भी आशीषित हो, हमारी संतानें भी आशीषित हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आज सही निर्णय लेने हैं, हमें सोच समझ के निर्णय लेने हैं, हमें सही डिसीजन लेकर के और उसके मार्गों पे चलना है, परमेश्वर के मार्गों पे चलना है, परमेश्वर के रास्तों पे चलना है। अगर हम उसके रास्तों पे चलते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, तो परमेश्वर ने बहुत बरकतें, बहुत आशीषें, बहुत कुछ हमारे रखा हुआ है। और यही नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे मैं दोबारा से वचन को आपके लिए पढ़ता हूं, कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आपके निर्णय ही, आपके जो निर्णय होंगे वही आपके भविष्य को तय करेंगे। वही आपके भविष्य में क्या घटना है, आपके भविष्य में क्या होना है, वो ही निर्णय आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे। आपको उद्धार मिलना है या नहीं मिलना है, परमेश्वर ने तो सबके लिए उद्धार रखा हुआ है। क्योंकि आप उस वचन को जानते होंगे यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का उद्धार तो सबके लिए है। परमेश्वर सबके चाहता है कि सबको अच्छा भविष्य मिले, सबका उद्धार हो, सब लोग आशीष पाएं। जिस बड़े काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं वो सबके जीवन में पूरा हो। परंतु वो कब पूरा होगा? उसमें एक शब्द आता, जो कोई, जो विश्वास करे। जो का मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो मन फिराए। प्रभु यीशु ने क्या प्रचार करना शुरू किया? मत्ती 4:17 में,
प्रभु यीशु ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही बताया कि हमें खुद निर्धारित करना है, खुद तय करना है, खुद निर्णय लेने हैं, खुद सही डिसीजन लेने हैं। हमें क्या चुनना है? हमें सकरा मार्ग चाहिए, हमें चौड़ा मार्ग चाहिए, हमें क्या चाहिए? अगर हम सही मार्ग को चुनेंगे, प्रभु के मार्गों को चुनेंगे, उसके वचनों को चुनेंगे, उसकी आज्ञाओं को चुनेंगे, उसकी आशीषों को चुनेंगे, तो आपके जीवन में वो चीजें घटती चली जाएंगी। आप आशीषित होते चले जाएंगे, आप भी आशीषित होंगे और जो है आपकी संतानें भी आशीषित होंगी। परंतु अगर हम गलत निर्णय लेंगे, हम जो है कभी प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है, हम कभी दुआ नहीं कभी करते, कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी वचन नहीं पढ़ते, कभी संगति में नहीं आते, कभी हमें प्रभु से कोई मतलब नहीं है, और हम तो बोल रहे हैं कि हम तो मसीही लोग हैं, हमारा तो उद्धार होना ही है। तो कहीं मैं बता रहा हूं, हम गलत सोच में हैं, हम गलत रास्ते पे हैं, हमें सही शिक्षा नहीं मिली, हमें सही ज्ञान नहीं मिला कि जो अभी भी हम ऐसा सोच रहे हैं। अगर हमें उद्धार चाहिए तो हमें वो रास्ता चुनना पड़ेगा जो उद्धार तक पहुंचता है। और हमें अगर वो रास्ता नहीं चुन रहे, हम गलत रास्ते पे चुन रहे हैं और तब भी हम सोच रहे हैं हमें तो उद्धार ही मिलेगा, तो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है और सही निर्णय लेने की जरूरत है और सही मार्गों पर चलने की जरूरत है। यकीनन परमेश्वर ने हम सब के लिए बहुत बरकतें, बहुत आशीष रखी हुई हैं, हमारे लिए एक अच्छा भविष्य रखा हुआ अगर हम उसको चुने तो। और अगर नहीं चुनेंगे तो फिर जो है हम खुद पछताएंगे, बाद में पछताएंगे, रोएंगे, पीटेंगे और नरक में अनंत विनाश में जाकर के हम हमेशा के लिए, जब वहाँ विनाश में होंगे, जब अनंत आग में होंगे, तो वहाँ जो है सोचेंगे हमने ऐसा क्यों किया होगा। पर उसके बाद पश्चाताप से भी कोई फायदा नहीं है। अगर नरक में चले गए, अनंत अग्नि में चले गए और वहां पछता रहे, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे मौका दे दो, प्रभु मैं दोबारा अच्छा काम करना चाहता हूं, तो मेरे भाई बहनों हमारे पास मौका तब तक ही है जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम चल फिर रहे हैं, जब तक हम सांस ले पा रहे हैं, हम अपनी हमारी याददाश्त काम कर रही है, हमारे विवेक काम कर रहा है, तब तक हमारे लिए मौका है। लेकिन जब हमारी जान निकल गई, जब हमारी आत्मा निकल जाएगी, तो उसके बाद हम कितना भी पछताएं, हम रोए पीटे और हम कुछ भी करें, पर हम जो है हम अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते। हम नरक से स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम वहां के स्थानों को परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर वहां हमें स्थान परिवर्तित करने हैं तो हमें यहीं से निर्णय लेना होगा। अगर हम आज भी चौड़े मार्ग पे चल रहे हैं, गलत चीजों को फॉलो कर रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, गलत सोच हमारी है, नशा कर रहे हैं, हम व्यभिचार में पड़े हुए हैं, अगर हम इन चीजों में पड़े हुए हैं और तब भी हम सोचते हैं हमारा तो उद्धार ही होना है, हमें तो अनंत जीवन ही मिलना है, हम तो मसीह को मानते हैं, तो मेरे भाई बहनों परमेश्वर का अनुग्रह तो है, परमेश्वर का अनुग्रह तो ये है, परंतु हमें उसे व्यर्थ नहीं ठहराना है। हमें क्या करना है? हमें मन फिराना है। हाँ, अगर आप परमेश्वर की मार्ग पे चल रहे हो, आपने निर्णय लिया है, पर आप कई बार गिर जाते हो, आप कमजोर हो किसी क्षेत्र में और आप उसमें परिपक्व नहीं हो, कोशिश कर रहे हो, तो आप कोशिश कर रहे, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 1 की 8 में कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। तो जब हम सही निर्णय लेंगे और उस मार्ग पे चलेंगे और हम उसमें गिर भी रहे, हम उसमें असफल भी हो रहे, परंतु हम प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहे, हम कोशिश नहीं छोड़ रहे, हम उसमें चलने की कोशिश कर रहे, हम गिर रहे और फिर से उठ रहे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, तो पवित्र आत्मा हमें बल देगा, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? आगे धकेलेगा, आगे ले जाएगा उस मार्ग में। वो हमें वहीं पड़ा नहीं रहने देगा, हमें वहां से उठाएगा और आगे बढ़ाएगा। परंतु अगर हम जो है मन मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं, चौड़े मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो उसका अंत तो बड़ा भयानक है, बहुत विनाशकारी है। इसीलिए मेरे भाई बहनों, आज हम क्या करें? हम जो है सही चीजों को चुने, सही मार्ग को चुने, सही रास्तों को चुने, परमेश्वर के वचन को चुने और उन मार्गों पर चुने और उस मार्ग पर चले। हम जो है सकरा मार्ग चुने, हम आशीष का ग्लास चुने और हम सही निर्णय लें। और जब हम सही निर्णय लेंगे तो हमारा भविष्य उसके द्वारा ही क्या होगा? तय होगा, हमारा भविष्य उसके द्वारा ही निर्धारित होगा। तो हम धन्यवाद करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद करना चाहते हैं
आज के संदेश के लिए जो आपने हमको दिया है। और मेरे परमेश्वर, आपने हमें आज बताया कि किस प्रकार से हमारा भविष्य निर्धारित होगा। प्रभु यीशु, धन्यवाद करना चाहते हैं जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखी है प्रभु, उन सबको इसके द्वारा आशीष मिले और वो भी अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। प्रभु तेरी महिमा हो, ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास और भी कोई बाइबल संबंधित सवाल हैं, ऐसे कुछ सवाल जो जिनमें आप कंफ्यूज होते हैं या आप उनको अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो आप उनको कमेंट में लिख सकते हैं और हम उन पर विचार करेंगे और उनको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बना सकते हैं कि हम उन सवालों को और भी बेहतर से समझ सकें। तो प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।